बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 3 अहम जो पॉइंट हैं उनके ऊपर, स्पेशली असाइलम जो लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए। असाइलम सीकर्स का जो है वो क्या होता है, असाइलम आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग जो हैं वो असाइलम के लिए एलिजिबल होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं, जब आप अपने होमलैंड से आते हैं, वो चाहे आप वीज़ा लेके आएँ, यानी कि अगर आप शेंजन कंट्री में से किसी कंट्री का भी वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं, वीज़ा लेके आएँ, तब भी आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप विदाउट वीज़ा अगर आते हैं, जिस तरह के लोग वैसे आ जाते हैं इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके, तो भी आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, वीडियो की डिटेल में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि कौन लोग जो हैं वो असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कौन से लोग एलिजिबल हैं। अब इसमें हर कैटेगरी का बंदा आ जाता है, लेकिन ये है कि हर एक बंदे के लिए असाइलम नहीं होता। कैटेगरी कोई भी हो बंदे की, वो आ जाता है इसमें। बूढ़ा हो, जवान हो, लेडीज़ हो, बच्चे हों, जो भी है वो असाइलम अप्लाई कर सकता है। इसके लिए सबसे पहली बात ये होती है कि आपने असाइलम जब अप्लाई करना होता है तो आपने ये प्रूफ करना होता है कि आपको क्या वजह है, क्या रीज़न है कि आप असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। शेंजन में आप किसी भी कंट्री में जब लैंड करते हैं तो फिर असाइलम अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। या तो आपको अपने होमलैंड जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, उस कंट्री में अगर आपको कोई ख़तरा है, लाइफ थ्रेट है, तो आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। या ये जो पॉलिटिशियन का इशू होता है उसमें से अगर आपका कोई मसला है तो आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजन बेस पर अगर आपके साथ वहाँ पर कोई ज़्यादती हो रही है आपके कंट्री में और आप समझते हैं कि आप वहाँ पर सेफ नहीं हैं, तो आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इनमें से कोई भी रीज़न हो, लेकिन जेन्युइन रीज़न हो। और बाद में यह कि जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं, बहुत से लोग जो है वो बाद में कहते हैं कि उनका केस ख़त्म हो गया। उसकी वजह यही होती है, ना तो आपके पास कोई प्रॉपर एक स्टोरी होती है जो आपने उनको बतानी होती है, और दूसरा आपके पास कोई भी किसी चीज़ का प्रूफ नहीं होता। जब आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो फिर ये लोग असाइलम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। फिर ये है कि जो आपका असाइलम होता है उसको ये लोग जो है ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप कोशिश किया करें कि अगर आपने असाइलम अप्लाई करना है, आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, एक स्टोरी बनी हो, एक कहानी हो, आपने उनको सुनानी है। और एक दफ़ा जो सुना देंगे आप उनको बता देंगे, अगर दोबारा वो बुलाएंगे तो उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। ये नहीं पिछली दफ़ा कोई और डेट बताई, थोड़ा सा आगे अगली दफ़ा अगर वो दोबारा आपको बुला के सुनना चाहते हैं कुछ, तो आप उनको कोई और बात बता दें। इस तरह से नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आपको फुली प्रीपेड होना पड़ता है जब आपने असाइलम अप्लाई करना है, आपको पता हो। और अगर आपके पास कोई एविडेंस है, या आपके अपने होमलैंड में कोई पुलिस रिपोर्ट आपके ऊपर हुई है, या कोई भी ऐसा काम हुआ है जो कि एक ज़्यादती की माद में आपके सामने आता है, तो आप जो है वहाँ पर उनको बता सकते हैं। अगर एक बंदा बीमार हो, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो बंदा आके असाइलम अप्लाई करेगा तो वो तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि असाइलम वाला केस डिफरेंट होता है और जो मेडिकल के बिहाफ पे होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये दोनों चीज़ों में एक ह्यूज डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बंदा चला जाए। हाँ, आप चले जाओ, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये बात है कि आप असाइलम अप्लाई कर लें। जब आपका असाइलम एक्सेप्ट हो जाता है, इवन कि जब तक आपका असाइलम एक्सेप्ट नहीं होता, तो भी आप लोगों को वो अकोमोडेट करते हैं। जिस भी कंट्री में शेंजन में आप असाइलम अप्लाई करें, ठीक है, वो आपको अकोमोडेट करते हैं, आपको फूड के पैसे मिलते हैं, वैसे भी थोड़ा सा आपको जेब खर्च मिलता है। उसके लिए आप जर्मनी चले जाएं, हॉलैंड चले जाएं, आप यानी कि फिनलैंड चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, तो ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से वो लुक आफ्टर करते हैं। तो इस तरह आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आपका असाइलम एक्सेप्ट हो जाता है, अगर असाइलम एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आपको परमानेंटली डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे असाइलम के बिहाफ पर, और फिर आप उस कंट्री में आराम से रह सकते हैं। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आप जो है UNO का जो है वो पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन वाला,
ठीक है, वो आप पासपोर्ट अप्लाई कर लें और आप पूरी दुनिया में जहां आप ट्रैवल करना चाहते हैं आप जा सकते हैं। जिन कंट्री में वीज़ा फ्री एक्सेस है आप सिर्फ टिकट लेके जाएं, और कहीं अगर किसी और कंट्री में जाना है जहां पर वीज़ा अलाउ है तो आप वीज़ा लेके जा सकते हैं सिवाय आपके अपने होमलैंड में, क्योंकि आपने शो किया होता है कि आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको लाइफ थ्रेट है, तो इसलिए आप जो है वहाँ अपने होमलैंड में नहीं जा सकते। तो इस तरह से आपका फ्रेंड जो है असाइलम का सारा केस होता है। अभी काफ़ी लोग जो है मुझसे पूछते हैं, अब लोगों को इंटरेस्ट भी है कि असाइलम अप्लाई करें, लेकिन कुछ लोग पूछ लेते हैं कि वो बीमार हैं और उनको असाइलम के बिहाफ पर क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो असाइलम के बिहाफ पर आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपने असाइलम किसी और रीज़न से किया है, कोई और वजह बताई है, और बाद में आप जब मेडिकल के पास जाते हैं, वो जब असाइलम होता है तो फिर आपका मेडिकल भी करवाते हैं। लेट्स सपोज अगर जर्मनी में आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो बाद में वो असाइलम सीकर को जो है वो बाकायदा चेक करवाते हैं डॉक्टर से कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल ये बंदा फिट है कि नहीं। अगर वहाँ पर आपकी कोई बीमारी शो हो जाती है तो फिर आपका ट्रीटमेंट भी होता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप सिर्फ अपने यानी कि बीमारी के बिहाफ पर असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते। तो असाइलम सीकर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं ये लोग, अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं। आप सोच समझ के अगर आपने असाइलम अप्लाई करना है तो आपके पास एक बाकायदा स्टोरी हो जो आपने उनको बतानी है। उसके अलावा ये है कि आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि रीज़न क्या है असाइलम अप्लाई करने का। तो ये सारे छोटी छोटी सी बातें हैं फ्रेंड्स, आगे आप देख लें, आपकी मर्ज़ी है आपने किस कंट्री को चूज़ करना है असाइलम के लिए। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।